एवरीवन्स वेलकम बैक टू बैक वेंटिस अकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे स्मॉल वेसल वेस्कुलेटस। स्मॉल वेसल वेस्कुलेटस वर्ड ही बता रहा है हमारी क्या स्मॉल वेसल्स जो हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होंगे। अब ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की है, बैचेट सिंड्रोम, उसके अलावा ये हमारी क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलेटस। लेकिन हमारी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो हमारी ये वाली चार है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि इनको ना मतलब क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से हम इनको ऐसे करेंगे कि मतलब जो है ना मतलब इसके अंदर हमारी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारा क्या क्या सिनेरियो के अंदर आएगा, ये वाली सारी चीज़ें देख लेंगे। और बाकी फिर मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे नोट्स को ओपन करके वहाँ से करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, अब इसमें ना एक चीज़ यहाँ पे है वो है हमारी एंका। एंका क्या चीज़ है? ये फॉर एग्जांपल आपका जो है ना मतलब सेल है, और सॉरी ये आपका सेल है। सेल के अंदर आपका ये मतलब सेल किसका, आपके न्यूट्रोफिल का है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके न्यूट्रोफिल के अंदर उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब एंका स्टैंड्स फॉर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। अब ये आपका क्या है, हमारा ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ जो है ना इस केस में अगर वो आपकी बन रही हैं यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस की बिल्कुल पेरीफ्री पे बन रही हैं, तो इस केस के हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल एंका। और या फिर इसको हम क्या कहेंगे, पी एंका। और ये जो है ना आपकी जो यहाँ पे पेरिफेरल पे जो आपके मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स पड़ी होंगी जिसके अगेंस्ट ये आपकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी। और वो प्रोटीन आपकी कौन सी होगी, माइलोप्रोक्सीडेज। और उसके बाद अगर बात करें हमारी मतलब ये हमारा हो गया, ये तो हमारे न्यूक्लियस की पेरिफेरी पे होगी। अगर बात हो रही हो हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में मतलब ये आपकी जो है ना कोई भी ऐसी प्रोटीन पड़ी हुई है जिसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई, और वो आपकी क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक एंका। और वो आपकी कौन सी मोस्टली जो आपकी प्रोटीन होगी इस केस के अंदर आपकी PR3 या फिर प्रोटीनेज 3। और इस केस में आपकी जो एंटी प्रोटीनेज 3 एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसको हम क्या कहेंगे, सी एंका प्रोटीन्स। अब अगर आपका एंका इसके अंदर है तो एंका के केस में आपकी दो तरह की हो सकती है, पी एंका, सी एंका। और पी एंका वाली जो हमारी ये दो डिजीज़ हैं, स्मॉल वेसल, और उसके बाद जो हमारी सी एंका वाली है वो हमारी एक वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। तो अब इसका मतलब ये है ना इसके अंदर ना हमारा माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटा, उसके बाद हमारी वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, ये हमारी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब एक तो डिफरेंस यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारी वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस जो है वो हमारी सी एंका मीडिएटेड है, और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस जो है वो हमारी पी एंका है। और उसके बाद मतलब जो इसके अंदर एक दो डिफरेंस हैं वो अभी हम जब डिजीज़ करेंगे वहाँ पे हम देख लेंगे। और उसके बाद अगर आपका एंका है ही नहीं और फिर भी स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है तो वो आपकी कौन सी हो सकती है, हिनॉक्स पर्परा। तो ऐसे करते हैं, वो डिजीज़ जिसके अंदर आपका एंका वाला फंडा ही नहीं है उसको हम सबसे पहले करते हैं। तो हमारी आ गई यहाँ पे हिनॉक्स पर्परा। अब हिनॉक्स पर्परा के लिए आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगी, आपकी IgA एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और वो आपकी क्या हो जाएंगी, वेसल्स के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पे डेपोजिट होंगी, अब ज़ाहिर सी बात है आपकी IgA एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपकी डेपोजिट हुई हैं, तो आपकी वेसल जो है उसके इसमें क्या कर देगी, खुद को इन्फ्लेमेशन कर देगी, मतलब वेस्कुलाइटिस हो जाएगा वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, इस केस में ये जो आपकी वेसल जो है ये आपकी मतलब बॉडी की कहीं पे भी आ सकती हैं। तो अब ये आपकी जो डिज़ीज़ है ये इसके अंदर ना जब इसका क्लिनिकल सिनेरियो आएगा उसमें एक तो बेबी आपको बताएंगे, और उसके बाद ये आपकी मोस्ट कॉमन है इन बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर वो ये कि आपको वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है इन्फेक्शन उसका थोड़ा सा मतलब ना हिस्ट्री बताएंगे। मतलब क्या, बेबी जो है उसको आज से 2-3 दिन पहले, हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले उसका क्या हुआ, गला ख़राब हुआ, नाक बंद हुआ, ज़ुकाम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बताएंगे। और अब क्या हुआ, अब बेबी आपके पास आया है, उसके पेरेंट्स लेके आए हैं, और उसके बाद अब उसके अंदर जो है आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब उसकी बॉडी के ऊपर रैशेज़ हैं, परपरा बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एब्डोमिनल पेन बता सकते हैं, हीमाचूरिया बता सकते हैं, मेलिना बता सकते हैं, ब्लड इन स्टूल, तो इस तरह के सिम्टम्स बता सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपकी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसके अलावा हमने एक और मतलब हमने कार्डियो में देखी थी, वो हमारी ये है कि वो हमारी होती है मतलब एडल्ट्स में होती है और बेबीज़ में भी होती है वो। और उसमें भी हमने देखा था कि हमारी क्या होती है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री बताते हैं। लेकिन वो उसके अंदर आपका क्या है मतलब स्पेसिफिक जो है एक ऑर्गेनिज्म अटैक करता है। तो वो डिज़ीज़ आपको पता है तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है मुझे। तो उसके बाद अब क्या आ जाती है हमारी इनॉक्सक्लिनिन पर्परा। अब इस केस में क्या हुआ, आपकी IgA डेपोजिट हुई, IgA डेपोजिट होने के बाद आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई। आपकी स्किन में क्या हो जाएगी चेंजेस, आपको जो है उसकी जो बेबी आएगा ना आपके पास, उसका बटक और उसके बाद लेग्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको पाल्पेबल पर्परा नज़र आएगा। इसकी फर्स्ट एड पे पिक्चर बनी हुई वो मैं वहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। अब इसके बाद अगर जब आपकी ये जो इन्फ्लेमेशन है, आपकी वेसल्स जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व हैं आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाली, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी मतलब
इंटेस्टाइन वगैरह जो है वहाँ पे भी आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो अब इस केस में आपका जो बेबी है उसके अंदर एब्डोमिनल पेन और उसके साथ आपकी क्यों मतलब इन्फ्लेमेशन में अब क्या हुआ है, आपकी जो है परमेबिलिटी जो है वो बढ़ी हुई है। तो इस केस में आपके जो ब्लड सेल्स भी हैं, सेल्स जो हैं वो भी आपके आ सकते हैं ब्लड के अंदर, तो मेलिना वगैरह आपको इसके अंदर बेबी बताएंगे। बाकी आईजी अगर आपके जॉइंट्स पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, जॉइंट्स पे अटैक कर रहे हैं तो आर्थ्रेल्जिया, और उसके बाद किडनीज़ पे अटैक कर रहे हैं तो प्रोटीन यूरिया नेफ्राइटिस हो गया, और उसके बाद हिमाचूरिया। बाकी अब क्या है, किडनीज़ की तरफ ब्लड कम जा रहा है तो इस केस में आपको हाइपरटेंशन भी नज़र आएगी। मतलब क्या है, एक छोटा सा बच्चा है और उसके अंदर भी जनाब वो अभी छोटा सा बच्चा ही जो है जोड़ों से बैठा पड़ा है। आर्थ्रेल्जिया वगैरह इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। पाल्पेबर पर्परा, आर्थ्रेल्जिया और उसके बाद एब्डोमिनल पेन, ये आपकी क्लासिकल ट्रायड आएगी इसके अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो जो आपकी वेसल इन्वॉल्व है वहाँ पे आप उसकी बायोप्सी कर लें। बायोप्सी में क्या हो जाएगा, आपको आईजीए डिपॉजिट जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात, तो रही बात ये आपकी जो डिज़ीज़ है हिनॉक्सोक्लोनिन पर्परा, ये आपकी है सेल्फ लिमिटेड, मतलब आप इसको ट्रीट नहीं भी करेंगे तो कुछ ही दिन में ये आपकी खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर स्वेयर है, आपकी कंडीशन स्वेयर है बेबी की, तो उसको आपने क्या करना है, स्टीरॉयड वगैरह दे के उसको ट्रीट कर लेना, उसको ठीक कर देना है। और उसके बाद अगर उसका हाइपरटेंशन है बेबी के अंदर तो उससे आपका क्या, उसे क्या कर दें आप, एस इनहिबिटर वगैरह दे दें। अब इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर आपकी नेफ्राइटिस है तो उस केस में आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको आईवी देनी पड़ेगी, हमारे स्टीरॉयड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देने पड़ेंगे। अगर बाकी आपकी सिर्फ आर्थ्रेल्जिया है या फिर आपकी जीआईटी वगैरह इन्वॉल्व है तो इस केस में आप जो है उसको औरल भी दे सकते हैं स्टीरॉयड्स। बाकी बात करते हैं हमारी अपनी वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस। अब पहले हमने मतलब जो हमारी सी वाली बात ही नहीं थी इस केस में, अभी क्या हुआ, अब हमारी आ गई सी वाली, मतलब अब जो आपकी है एंका वाली। अब एंका जो है ये आपकी दो तरह की हो सकती है, पी भी हो सकती है या फिर सी हो सकती है। अब सी वाली हमने पहले देखा हमारी सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज़ है जो है हमारी वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस। तो अब सी में जो है आपकी अगर मतलब आपकी जो है साइटोप्लाज्म जो है, मतलब आपने जो है उसका चेक किया बेबी, मतलब जो है जो भी आपका पेशेंट है उसको आपने चेक किया तो उसके साइटोप्लाज्म में आपको जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म में आपको जो है एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगे। अब इसकी जो है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है आपका, आपके वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस जो है इसके अंदर आपको 3 C's नज़र आएंगे। सबसे पहला क्या हो गया आपका, सी एंका प्रोटीन्स आ गई। बाकी ट्रीटमेंट में आप इसको क्या करेंगे, साइक्लोफॉस्फेमाइड और उसके बाद स्टीरॉयड्स वगैरह देंगे मतलब पेशेंट को। बाकी अब इसमें आपका वर्ड बता रहा है क्या, ग्रैनुलोमेटोसिस, मतलब क्या ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रही है। तो नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस हुई और उसके अंदर क्या हो गया आपका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। अब आपने याद इसमें ये रखना है कि आपके कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें आपका। अच्छा, ये जो आपकी एंका वाली है ना डिजीज़ सारी, इसमें आपको किडनीज़ और उसके बाद लंग जो है ये आपके इन्वॉल्व सारों में नज़र आएंगे। आपकी जो है वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस इसमें भी नज़र आएंगे, चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में भी नज़र आएंगे, इसके बाद हमारी माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस उसमें भी नज़र आएंगे। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपने इसको पकड़ना कैसे, हमारी नेज़ोफेरेंक्स इन्वॉल्वमेंट में। अब क्या मतलब अगर आप जो है क्लिनिकल सिनेरियो में अगर वो आपको बता रहे हैं कि उसके नेज़ोफेरेंक्स जो है, मतलब उसकी जो है आपका क्या कहते हैं इसे, उसकी जो साइनस वगैरह है, उसके बाद नेज़ल जो है सेप्टम वो आपके इन्वॉल्व है। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा आपका, मतलब अगर ये वाली आपको बताएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी डिजीज़, वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस। अब इसमें मतलब क्या हुआ, अगर आप मतलब बात करें हम अपने लंग्स की, तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो गया हमारे क्रोनिक साइनोसाइटिस, आपके जो साइनसेस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई, और उसके बाद परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम। और इसके बाद अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात करें वहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी जो है इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो अब क्या हो जाएगा आपको हिमोप्टाइसिस नज़र आ जाएगी, कफ और उसके बाद डिस्निया। बाकी रीनल इन्वॉल्वमेंट भी जब आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा आपको हिमाचूरिया नज़र आ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का कास्ट नज़र आ सकता है इसमें, हिमाचूरिया आ गया, प्रोटीन यूरिया आ गया, और उसके बाद है आपका ब्लड इधर कम जा रहा है तो अब इस केस में भी क्या हो सकता है आपका हाइपरटेंशन बेबी के अंदर डेवलप हो सकती है, सॉरी पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है। और बाकी रही बात इन्वेस्टिगेशंस की, तो इन्वेस्टिगेशन में सिंपल सी बात है, क्या है आपका सी एंका मीडिएटेड प्रोटीन है, आपकी सी एंका पॉजिटिव है इसके अंदर। तो जब आप मतलब उसका एंका चेक करवाएंगे तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, सी अंका जो है आपकी वो पॉजिटिव आएगी। सी अंका हमारा मैंने पहले आपको बताया या पता नहीं बताया शायद, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये आपका सेल है, सॉरी इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अगर साइटोप्लाज्म पे अटैक कर रही हैं, ये आपका हो गई पहले तो पेरिफेरल हो गई और उसके बाद ये आपकी हो गई साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म पे अटैक कर रही हैं तो वह है आपकी सी एंका, और वो आपकी अटैक करती हैं PR3 प्रोटीन को।
मतलब आपकी क्या कहते हैं इसे, प्रोटीनेज 3 एंटी जो है ना आपकी प्रोटीन, उसको अटैक करते हैं। अगर ये आपकी अटैक कर रही है पेरिफेरल पे, तो ये आपकी अटैक करती है माइलोप्रोटीनेज माइलोप्रोक्सीडेज सॉरी, उस पर अटैक करती हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी सी एंका प्रोटीन, वो सॉरी पी एंका प्रोटीन्स। तो बाकी अगर बात करें इसके अंदर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की, तो वो तो सिंपल सा है कि आप उसकी बायोप्सी करवा लें। आपका जो सिस्टम इन्वॉल्व है, आपकी लंग्स इन्वॉल्व है, आपका क्या कहते हैं इसे, आपकी ये रीनल इन्वॉल्व है, तो आप वहाँ पे जो है वो आपकी बायोप्सी करवा लें, आपको वहाँ से पता चल जाएगा इसका। बाकी अगर बात करें आप चेस्ट एक्सरे की, जब आप पेशेंट का करवाएंगे चेस्ट एक्सरे, तो उसमें आपको क्या है, बाईलेटरल नोडल डेंसिटीज़ नज़र आएंगी, या फिर अगर मतलब आपको जो है ना इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे दोनों साइडों पे। ठीक हो गया। बाकी ट्रीटमेंट इसमें क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मैंने पहले भी बताया आपको शायद, कि आपकी जो है ये आपकी वेस्कुलाइटिस वाली है, इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टीरॉयड और उसके साथ साथ आपके इम्यूनोसप्रेसिव के कर रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव से कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आपको ट्रीटमेंट नहीं भी करना पड़ता। मतलब हमारी अभी हमने पढ़ी है हमारी नॉक्सोक्लिनिन परपरा, उसमें आप ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो 2 से 3 हफ्तों तक ठीक हो जाएगा। बाकी अगर लाइफ थ्रेटनिंग केस है, तो उस केस में आपने क्या कर देना, प्लाज्मा फ्रेसिस कर देनी है। तो इसके साथ हमारी हो गई सी एंका वाली भी ख़त्म हो गई, और उसके बाद नॉन एंका भी ख़त्म हो गई। बाकी रह गई हमारी 2 प्रोटीन, हमारी 2 डिजीज़ रह गई जो हमारी हैं पी एंका के मीडिएटेड हैं। मतलब हमारी पी एंका से हमारी हो सकती है या फिर चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम हो सकता है, या फिर इसके अलावा हमारा हो सकता है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। तो चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम की जब बात की जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मतलब ग्रैनुलोमा इसके अंदर भी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस जो है, उसमें आपका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होगी। और उसके बाद चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम जो है, इसको हम इसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस कहते हैं। तो अब इस केस में क्या, इसिनोफिलिक आपका क्या बता रहा है, आपके इसिनोफिल्स जो हैं वो भी आपके बड़े हुए हैं, मतलब आपके इसिनोफिल्स जो हैं आपको वो भी इसके अंदर बड़े हुए नज़र आएंगे। बाकी आपके इन्वॉल्व कौन कौन से सिस्टम को करेंगी, आपके लंग्स को इन्वॉल्व करेगी, किडनीज़ को, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, सारों को इन्वॉल्व करेगी। उसके साथ आपके हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, और उसके साथ आपकी स्किन को इन्वॉल्व कर सकती है। लंग्स को इन्वॉल्व करेगी तो वही बात आपकी जो है, मतलब हीमोप्टाइसिस वगैरह जो है, आपको वो वाले सिम्टम आएंगे। स्किन को इन्वॉल्व कर रही है तो इसके अंदर आपको पाल्पेबल पर्परा वगैरह नज़र आएगा इसके अंदर। और उसके बाद किडनीज़ को इन्वॉल्व कर रही है, हीमाचूरिया वगैरह आपको नज़र आ जाएगा इसके अंदर। और उसके साथ साथ ये जो है आपकी हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। बाकी इसके अंदर जो है इसका जो सिनेरियो आएगा, उसमें आपको जो पकड़ने के लिए पॉइंट देंगे वो आपको बता देंगे एस्थमा लाइक सिम्टम्स भी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका जो है, अगर बेबी है उसको एस्थमा है, तो वो ऐसे नहीं है कि उसको अभी बड़ा हुआ तो तब आके उसको एस्थमा आना शुरू हुआ। अब ऐसे है कि अगर उसको एस्थमा है तो उसको चाइल्डहुड से होगा। अब इस केस में क्या हुआ, आपका जो क्लिनिकल सिनेरियो आएगा ना, वो आपको बड़ी एज का बताएंगे, और उसको पहली दफ़ा का बताएंगे कि उसको पहली दफ़ा एस्थमा हो रहा है। और उसके साथ साथ वो आपका एंटी एस्थमेटिक, मतलब आप जो है एस्थमा का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन आपकी जो डिज़ीज़ है वो आपकी रिफ्रैक्टरी आएगी। तो वो ऐसी डिज़ीज़ जो आपकी एज़मा ट्रीटमेंट के साथ भी ठीक ना हो जाए, वो हमारी क्या हो जाएगी, चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका इसिनोफिल्स बड़े हुए हैं, तो वो आपके क्या कर देंगे, आपके जो है हमारी पेरिफेरल नर्व्स, उनको भी मतलब डैमेज कर सकते हैं। तो उसने अगर आपकी जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, उस केस में आपको जो है आपकी रिस्ट ड्रॉप या फिर उसके बाद फुट ड्रॉप वगैरह इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट के अंदर। बाकी रही बात यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशंस की, तो हमारी है ही पी एंका प्रोटीन। तो अब इस केस में क्या हो जाएगी, हमारी पी एंका जो है वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। बाकी इसिनोफिल्स बड़े हुए हैं तो आपको इसिनोफिलिया नज़र आएगा। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, इसके अंदर भी आपको पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे। और उसके बाद हमारा बायोप्सी आप करवा लें तो उसके अंदर आपको टोटली सारा पता लग जाएगा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन वगैरह सारा आपको नज़र आ जाएगा उस केस में। ट्रीटमेंट इसके अंदर भी वही आपका स्टीरॉयड और उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव। अगर लाइफ थ्रेटनिंग केस है तो उस केस में आप क्या कर दें, प्लाज्मा फ्रेसिस कर दें। बाकी रही बात हमारी माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस की। अब माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस जो है, इसका मैंने आपको पहले बता दिया कि अब इसमें क्या होगा, आपकी मतलब ये जो है ना हमारी वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस, उसके साथ इसकी मतलब जो है ना क्लिनिकल सिनेरियो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है आपकी, जो मैंने वहाँ पे आपको बताया, आपकी जो है नेजोफेरेंक्स जो है आपकी नेजोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। और उसके बाद इसके अंदर आपको ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। बाकी इसने भी आपके लंग्स को इन्वॉल्व किया, किडनीज़ को इन्वॉल्व किया, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को इन्वॉल्व किया। किडनीज़ को इन्वॉल्व करेगी तो आपको जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह आ जाएगी। इसके अंदर आपको क्या पेशेंट आपको बताएगा क्या कहते हैं
हीमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया वगैरह। अच्छा, इसके अंदर ना आपकी जो है ये जो हमारी है क्या कहते हैं इसे, वेस्कुलाइटिस, इसमें ज़्यादातर आपकी जो है ना हमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी, वो हमारी होगी पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये आपकी जो होती है ना, अभी हम इसे वैसे रीनल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लें कि ये जो आपकी पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, ये आपकी होती है इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव। जब आप मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस इसका करवाएंगे तो उसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है, इसमें क्या होता है, अगर आपकी जो है क्या कहते हैं इसे कम्प्लेक्स, अगर आपके डेपोजिट है, इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिट हैं, तो वो आपकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको मतलब नज़र आएंगे। अब इस केस में आपके इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिट नहीं हुए, लेकिन आपकी क्या है, आपकी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, सिंपल सी। तो आई ये आपकी जो हो जाएगी, इसकी क्या कहते हैं हमारी इम्यून, ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। स्किन इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, पाल्पेबल पर्परा। और उसके बाद आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, डिस्निया वगैरह, या फिर इस तरह के कोई सिम्टम बता देंगे आपको। बाकी रही बात हमारी मतलब वैगनल ग्रैनुलोमेटोसिस से इसे डिफरेंस क्या है इसका, ग्रैनुलोमा इसके अंदर नहीं होगा, और उसके बाद नेजोफ्रेंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन में वही बात आपकी क्या है, पी अंका प्रोटीन इसके अंदर होगी, तो ये आपकी पी अंका प्रोटीन पॉजिटिव आएगी इसके अंदर। और उसके बाद स्टीरॉयड और उसके साथ आप इम्यूनोसप्रेसिव से ठीक करेंगे। बाकी अगर लाइफ थ्रेटनिंग केस है तो इसमें भी आप क्या कर दें, प्लाज्मा फ्रेसिस कर दें। डिफरेंस सारी डिजीज़ में सिर्फ क्लिनिकल सिनेरियो का ही है। अब ऐसे करते हैं यार, फर्स्ट एड को ओपन करके वहाँ से देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले वो जो हमने अभी पढ़ ली हैं, उसमें क्या आ गई हमारी, सबसे पहले हमारी इसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। अब ये हमारी मतलब फॉर्मली कार्ड एज चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम। चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम में मैंने आपको क्या बताया, आपका जो है पेशेंट जब आएगा वो आपको एस्थमा के साथ शो करेंगे, और उसमें क्या हो जाएगा आपका, अब सारों के सारों में क्या हो जाएगी, आपकी किडनी भी इन्वॉल्व होगी, उसके बाद आपके लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी और उसके साथ साथ एस्थमा जो है ये आपको बताएंगे। बाकी इसके अंदर साइनोसाइटस, स्किन नोड्यूल्स, मतलब स्किन आपकी इन्वॉल्व होगी, उसमें आपको पर्परा स्किन नोड्यूल्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है, जीआई को भी इन्वॉल्व कर सकती है, और किडनीज़ के केस में आपको पॉसी इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी ग्रैनुलोमेटोसिस है तो ग्रैनुलोमा, और उसके साथ आपकी नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस विद इसिनोफिलिया। बाकी अब इसमें क्या है, आपकी ये जो है चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम, ये हमारी है पी अंका वाली हमारी दो थी, तो उनमें हमारी ये पी अंका वाली है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको पी अंका जो है वो आपको नज़र आएगा, और उसके साथ साथ आपकी क्योंकि इसिनोफिलिया है तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, मतलब हमारे जो हैं आपके IgE भी बड़े हुए होंगे इसमें। बाकी रही बात हमारी अगली, हमारी आ गई इसके अंदर वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस। दोनों में डिफरेंस ये होगा, इसके अंदर आपकी जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और उसके बाद लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मतलब आपका जो है इसके अंदर नेजोफेरेंक्स जो है वो आपकी इन्वॉल्व होगी। अब इस केस में क्या आ जाएगा, आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके नेजल सेप्टम जो है उसकी परफोरेशन आ गई, क्रोनिक साइनोसाइटिस आ गई, ओटाइटिस मीडिया आ गया, और उसके बाद मेस्टोडाइटिस आ गई। ओटाइटिस मीडिया क्या होती है, हमारी ये जो हमारे एयर्स हैं उसकी मिडल लेयर जो है, हमारा मिडल जो पोर्शन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई। मेस्टोडाइटिस मतलब आपके जो पीछे जो है ना, मेस्टोइड का जो मतलब आपका जो एयर के पीछे करके बना हुआ है छोटा सा, इसकी आपकी आप वहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन आ गई। साइनस, अब आपकी जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारी साइनोसाइटिस, और उसके बाद आपकी नेजल जो सेप्टम है उसके अंदर मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये परफोरेट कर रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी परफोरेशन उसमें आ जाएगी। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपको हिमोप्टाइसिस, कफ, डिस्निया वगैरह। रीनल इन्वॉल्वमेंट है, इसमें क्या आ जाएगा आपका हिमाचूरिया, रेड सेल कास्ट वगैरह। बाकी इसके अंदर क्लासिकल ट्रायड क्या हो जाएगी, एक तो हमारी हो गई नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस, लेकिन इसमें ग्रैनुलोमा भी आपके नज़र आएंगे आपको। और उसके साथ साथ आपको मतलब आपकी जो है कि आपकी किडनीज़ को भी इन्वॉल्व कर रही है, तो आपको नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आएगी। बाकी आपकी क्या हो जाएगी, सी अंका पॉजिटिव आएगी, इसके अंदर लार्ज आपकी नोडुलर डेंसिटीज़ नज़र आएंगी। ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, और उसके साथ आप साइक्लोफॉस्फामाइड या फिर स्टेरॉइड विद इम्यूनोसप्रेसेंट। बाकी अब आ गई हमारी आईजीए वाली आ गई। अब इसमें हमारी इसका हम क्या कहते हैं, हमारी हिनॉक्सक्लोनीन पर्परा, सिंपल से बताया था। इसके अंदर आपको क्या आर्थ्रेल्जिया आएगा, एब्डोमिनल पेन, और उसके साथ साथ आपको पाल्पेबल पर्परा नज़र आएगा इसके अंदर। और ये आपकी सिनेरियो में आपको अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको चाइल्डहुड में बताएंगे। बाकी अगर ये आपकी जो है ना डिजीज़ जो है ये आपकी अगर मतलब आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये आपकी खुद ही ठीक हो जाएगी। आपने क्या करना है, उसको सपोर्टिव केयर देनी है पेशेंट को, और उसके साथ साथ अगर ठीक नहीं हो रही तो फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे दें। और ये आपकी एसोसिएटेड विद IgA नेफ्रोपैथी।
अब आईजीए नेफ्रोपैथी जो है ये आपकी किडनीज़ की डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, आपके वही आपके आईजीए बढ़े हुए होते हैं। अब आईजीए जो है आपके, इसमें भी मतलब आपकी जो है ना एसोसिएटेड है, उसमें भी आईजीए बढ़े हुए हैं, इसमें भी आपके आईजीए बढ़े हुए हैं। और आईजीए बढ़ने के साथ साथ उसने अब क्या आपके अगर वेसल्स को इन्वॉल्व कर लिया तो फिर वो हो जाएगी हमारी नॉक्स कोलिनिन परपरा। और उसके साथ अब इसमें अंदर क्या होता है, आपकी आईजीए इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो आपके डेपोजिट हो जाते हैं। बाकी रही हमारी माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, इसको हमने डिफरेंस में किया था हमारे वैगनार ग्रैनुलोमेटोसिस के। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में आपको जो है, आपको जो यहाँ पे था हमारा ग्रैनुलोमा फार्मेशन, वो आपको उसमें जो आपको नज़र आई थी, इसमें आपको ग्रैनुलोमा फार्मेशन नज़र नहीं आएगी। और उसके साथ साथ आपको नेज़ोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये वाली दो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। बाकी किडनी लंग्स आपकी इन्वॉल्व हैं, और उसके साथ साथ आपकी स्किन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। नो ग्रैनुलोमा, बाकी इसके अंदर आपकी क्या, ये आपकी पी अंक का प्रोटीन पॉजिटिव है, उसके अंदर आपकी क्या है, सी अंक का प्रोटीन पॉजिटिव है। बाकी ट्रीटमेंट इसका भी वही साइक्लोफॉस्फेमाइड और उसके साथ स्टीरॉयड। बाकी रही अब हमारी यहाँ पे मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया। इसमें आपने सिंपल सा ये याद रखना है कि आपकी जो है वायरल इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से हो सकती है, और वो उसमें भी आपकी आपकी HCV जो है, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो आपकी ज़्यादातर काज करता है इसको। इसके अंदर आपको क्या आएगा, पाल्पेबल पर्परा, वीकनेस और उसके साथ आर्थरेल्जिया नज़र आएगा। पेशेंट जो है इसके अंदर आपको ये वाली चीज़ें बताएगा। बाकी इसके साथ साथ आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको रीनल डिजीज़ भी हो सकती है, मतलब आपकी रीनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ है, आपके IgG और IgM जो है आपके, वो आपके बढ़े हुए हैं। उसमें क्या था, IgA भी हमारे बढ़े हुए थे, तो उसके साथ हमारे इसिनोफिल्स वाले में हमने देखा था हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह आ रही थी। इसके साथ साथ हमारी IgG और IgM जो है हमारी, इसकी मतलब जो है, जब ये आपकी मतलब आएगी क्रायोग्लोबिनीमिया में, तो उस केस में भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी नज़र आएगी। बाकी इसके साथ इसमें इतना और कोई ख़ास नहीं है। बाकी हम आते हैं ऊपर, हमारी ये आ गई बैचर्स सिंड्रोम। अब बैचर सिंड्रोम जो है ये आपकी वेस्कुलाइटिस है, अननोन etiology है इसके अंदर। और उसके बाद ये इसमें भी क्या होता है आपके, मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो अभी आपके डिपॉजिट हो जाते हैं इसके अंदर। और इसके क्लासिकल केस में आपको HLA-B51 जो है उसके साथ एसोसिएशन बताई जाएगी। बाकी ये आपकी जो है टर्किश पीपल, और उसके बाद मिड, ये क्या कहते हैं, हमारे ईस्टर्न मिड मेडिटेरेनियन डेसेंट जो है वो वाली साइड पे, मतलब आपको तुर्की वाले जो पेशेंट हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा नज़र आएगा इसके अंदर। और इसके अंदर आपको क्या आएगा, रिकरेंट एप्थस अल्सर, और उसके साथ जेंटल अल्सरेशन, यूवियाइटिस, और उसके बाद रिदिमा नोडोसम, ये भी आपकी वायरल होगी। और इसके अंदर आपको HSV और उसके साथ साथ पार्वो वायरस वगैरह नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट में इसमें भी वही होगा, आपने क्या करना है, एप्थस अल्सर के लिए आपने क्या करना है, वहाँ पे टॉपिकल स्टीरॉयड दे देना है आपने। उसके बाद हमारे एरिदिमा नोडोसम है, इसके अंदर आपने क्या कर देना है, उसको कोल्चिसिन दे देनी है पेशेंट को। बाकी यहाँ पे इसके अंदर क्या है, जेनिटल अल्सरेशन है, तो जेनिटल अल्सरेशन के लिए आपने पेशेंट को दे देनी है थैलिडोमाइड। अब थैलिडोमाइड जो है हमारी, इसके साथ हमारा मतलब हमने देखा था हमारे फोकोमिलिया जो आता है इसके अंदर, सॉरी हमने अभी नहीं देखा इसके अंदर। तो अभी आपने ये याद रखना है कि थैलिडोमाइड इसको मतलब जो है ना, इसके जेनिटल अल्सरेशन और या फिर आपके एप्थस अल्सर आपने दिया है पेशेंट को टॉपिकल स्टीरॉयड, उससे ठीक नहीं हुआ, फिर आपने क्या करना है, थैलिडोमाइड देनी है। और ये अब आपने, अगर आपके प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें आपने नहीं देनी। ठीक हो गया। बाकी इसके बाद रहेगी हमारी क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। और बाकी यहाँ बैकेट सिंड्रोम में भी वही, अगर आपका मतलब इसके साथ साथ आप वही हमारे जो हमने देखा है स्टीरॉयड और उसके बाद साइक्लोफॉस्फेमाइड, वो भी आप दे के ठीक कर सकते हैं। क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, इसमें सिंपल से है, ये है कि आपकी ये मेडिकेशन की वजह से हुई वेस्कुलाइटिस। उसमें आपकी क्या सकती है, पेंसिलिन, स्फेलोस्पोरिन, फेनेटोइन और उसके बाद एलोपिरिनोल। या फिर इन्फेक्शन हुई आपके हेपेटाइटिस सी वायरस से या फिर HIV वायरस वगैरह, इसमें आपको क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पाल्पेबल पर्परा वगैरह नज़र आएगा। बाकी ये भी आपकी क्या है, इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड है। इसके साथ साथ ये जो आपकी इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड के साथ साथ आपकी ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपके जो है ल्यूकोसाइट्स जो है हमारे, वो आपकी उनकी डेथ हो जाएगी, इम्यून सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और उनके डैब्रेज से मतलब वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। और बाकी इसकी लेट इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप जो है उसमें आपको जो है सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस वगैरह नज़र आएगी। बाकी इन सारी डिजीज़ में मतलब आपका जो है ना, सिंपल सा यही याद रखना है, आपके क्लिनिकल सिनेरियो में आपका जो है, अगर चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम है उसमें आपको एज़मा बताएंगे, और उसके साथ साथ आपको ये नोड्यूल्स वगैरह बता देंगे। और उसके बाद डिफरेंस जो है आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें, वो ये है कि आपका ग्रैनुलोमा जो है, आपकी ये वैगनास ग्रैनुलोमेटोसिस, उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपको नेज़ोफेरेंक्स जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बताएंगे। लेकिन आपकी जो है
ये माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, उसमें नेज़ोफेरेंक्स नहीं बताएंगे। उसके बाद आपको ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन वगैरह नहीं बताएंगे। मतलब आपका जो क्लिनिकल सिनेरियो आएगा ना, उसमें क्या करेंगे, आपको ऊपर वाले थोड़ी सी चीज़ें बता देंगे और उसके साथ बताएंगे हमने मतलब सैंपल लिया, उसकी फिर हमने पैथोलॉजी करवाई और पैथोलॉजी में हमें मतलब ये वाली चीज़ें नज़र आई। बाकी हाँ, रही बात हमारी ये पिक्चर्स की, तो इसमें ये देखो, ये आपकी जो है हमने मतलब लास्ट टाइम देखा था स्कारलेट फीवर की तरह आपकी रेड टंग हुई है बेबी की। ये मैंने आपको उस टाइम भी मतलब हमारी गूगल से खोल के दिखाया था इसके अंदर। बाकी ये वाली जो चीज़ है ये आपकी शो कर रही है लेग्स वाले एरिया पे पाल्पेबल पर्परा। मतलब पाल्पेबल का क्या मतलब है, आपने जैसे ही इसको ये जो मतलब इसको ज़ख्म बने हुए हैं ना यहाँ पे, इनको आप जब हाथ लगाएंगे ना तो आपको फील होगा कि कोई चीज़ जो है ना वो आपकी थोड़ी सी उभार उभार मतलब टाइप बने हुए हैं इस तरह के। और बाकी आपका यहाँ पे मतलब इन्होंने दिखाया हुआ है आपका गैंग्रीन वगैरह, ऑटो एम्पुटेशन जहाँ पे हमने देखा था डिजिट्स वगैरह की, ये वो वाली चीज़ आ गई इसके अंदर। बाकी ये इसके अंदर ये आपकी ई वाली जो है इसके अंदर हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे हमारी माइक्रो एन्यूरिज्म वगैरह बना हुआ है। ये हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, तो ये आपकी मतलब कहाँ पे है, कोरोनरी में है। तो ये मैंने सारा आपको वैसे पहले दिखा दिया हुआ है। बाकी ये वाली यहाँ पे ये पिक्चर देखने वाली है इसमें, वो ये है कि आपका यहाँ पे ये न्यूट्रोफिल है। मुझे एक मिनट कलर चेंज करने दें। ये आपका सेंटर में रेड, ये ब्लैक कलर वाला है ना एरिया, ये आपका है न्यूट्रोफिल। और उसके बाद मतलब न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है ये आपका। और न्यूक्लियस के अगर साथ साथ यहाँ पे रहती तो ये आपकी होनी थी पी एंका, लेकिन आपके यहाँ पे नहीं है, आपके साइटोप्लाज्म में है, तो ये आपकी हो गई सी एंका। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका मतलब उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ साथ ये आपकी जो है मतलब अटैच है, तो ये वाली हो जाएगी आपकी पी एंका। और इसके बाद ये आपकी यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपकी ये किडनी है और उसकी ये वेसल्स हैं, उसके अंदर ये आपको छोटे छोटे दिखा रहे हैं एन्यूरिज्म्स वगैरह डेवलप हुए हुए हैं। तो ये आपके हमने देखा था किडनीज के अंदर इन मतलब हमारे इन वो हमने देखा था उसके अंदर रोजरी साइन, तो ये वो वाला है। और उसके बाद ये यहाँ पे हमारी आगे शुरू वाली हमारी जो हमने लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस देखा था, इसमें ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रही है वेसल की स्टीनोसिस। तो इस केस में आपकी जो हो जाएगी डिजीज़ पल्सलेस डिजीज़ जो हमने देखी थी टाकायासु में। बाकी इस डिज़ीज़ के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। एंड हाँ, ये वाली चीज़ ये आपकी हो वो है क्या कहते हैं हमारी टेम्पोरल आर्टराइटिस, उसमें इन्होंने लिया है और इसके अंदर ये आपको ग्रैनुलोमा वगैरह दिखा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। बाकी ये वाली हमारी लास्ट रहेगी। इसके अंदर अब इसमें क्या दिखा रहे हैं आपको, ये ग्रैनुलोमा दिखा रहे हैं, इसिनोफिल्स वगैरह बड़े हुए दिखा रहे हैं इसके अंदर। और उसके साथ ये आपको नेक्रोटाइजिंग वगैरह नेक्रोटाइजेशन जो है वो आपको दिखा रहे हैं। बाकी मतलब आपने ये देख लेना है। इसके साथ साथ ये उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है किस किस डिजीज़ के अंदर है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।